एक पंडित जी अपने शहर में अपने तथ्यों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनका सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। पंडित जी के दो शिष्य थे, नीरज और रोहित, जो कि पंडित जी के साथ ही रहा करते थे। एक दिन एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण किया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए बोला। नीरज और रोहित, आज सेठ जी के यहाँ पर भोजन के लिए जाना है। आप दोनों चले जाना और उनको बता देना कि मेरा आज व्रत था। यह बोलकर वो वहां से चले गए। दोनों शिष्य बहुत ही खुश कि उनको भोजन के लिए सेठ के यहाँ जाना है और बहुत सारे पकवान और दीक्षा मिलेगी। ये सोचते हुए वो सेठ जी के यहाँ पर पहुंच गए, जहां उनका बहुत सम्मान किया गया और बहुत तरह के पकवान बनवा रखे थे और मिठाइयां भी। और वो दोनों भोज करके बहुत ही खुश थे और दीक्षा लेकर घर की तरफ चल दिए। जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी, बराबर दक्षिणा दी। 200 रुपए मुझे और 200 रुपए दूसरे को। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 1000 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने 200 रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम क्यों प्रसन्न हो? तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था कि सेठ बहुत कंजूस है, 50 से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 200 रुपए दे दिए तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है, कोई दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। कामना पूरी ना हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।